नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देख रहे हैं निफ्टी बैंक का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए थे कल मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है और हम लोग कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक हम लोग को बहुत ही अच्छा सा आज एक गैप डाउन दिखा। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो कल की क्लोजिंग से हम लोग 500 पॉइंट्स डाउन साइड में गैप डाउन ओपन हुए। पर यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग साइड में बायर्स एंटर करे हैं और यहाँ से एक शार्प रिकवरी हुई है। जो आज का दिन का लो था ना, ओपन और लो दोनों सेम ही है। तो अब हमारे लिए क्या हो गया कि भाई एक चीज का क्लियर हो गया हमारे लिए कि अब सेलिंग साइड में हमें ट्रेड प्लान करना है ना अगर, और हमें बड़ी क्वांटिटी प्लान करनी है, तो हम लोग इस कैंडल के लो के नीचे ही प्लान करेंगे। और फिर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं टारगेट 44,000 तक का, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 43,755 तक के। हम लोग दो टारगेट डाउन साइड के अंदर हम लोग देख सकते हैं। और बाइंग साइड में अगर यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है ना आप लोग को, तो देखिए यहाँ पे कुछ बेस बनना चाहिए, कुछ एक प्राइस एक्शन बनाकर फिर अपसाइड में जाएगा ना ये, तो फिर एक अच्छा सा मूव हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए क्लियर है कि अगर डाउन साइड में इस लेवल को, इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में 44,000 और 43,755 तक के दो ये टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। तो हम लोग 15 मिनट्स में जाके देख लेते हैं एक बार कि कहाँ पे हम लोग कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग कल की बात करते हैं कि कल हमने क्या बात करा था, तो हमने बात करा था कि भाई अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर उस लेवल पे हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कुछ रेंज बने, कुछ प्राइस एक्शन बनाए, फिर ही हम लोग वहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे। तो अगर आप लोग देखो तो ओपन होने के साथ में ही ये 15 मिनट्स में ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस थी वहां पे इसने आके रेजिस्टेंस लिया, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसको अपसाइड में मोमेंटम किया है। तो अब जो भी कल यहाँ पे सेल करके गए होंगे ना, जो कल यहाँ पे बीटीएसटी लेके गए होंगे, सेल करके गए होंगे, तो उन लोगों ने क्या है यहाँ पे इतना मार्केट ऊपर की साइड में आया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करा। यहाँ पे अगर इतना डाउन साइड मार्केट ओपन हुआ है तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करा। फिर यहाँ पे आने के बाद में कंसोलिडेशन करा, तो बहुत सारे लोगों ने नए पोजीशंस भी बनाए होंगे। तो उस वजह से एक मार्केट में अप मूव हम लोग को देखने के लिए मिला। फिर यहाँ पे कहीं 44,000 45,400 500 के अराउंड यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस था, क्योंकि अगर प्रीवियसली अगर आप लोग जाके देखोगे ना, तो इसी रेंज को है ना ब्रेक करके डाउन साइड के अंदर आया था। ये इसी रेंज को ब्रेक करके डाउन साइड के अंदर आया था। तो ये रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट लेवल था, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन साइड के अंदर मूव करा। और आज का अगर आप लोग क्लोजिंग देखोगे ना, तो कल के क्लोजिंग से ऑलमोस्ट हम लोग सेम लेवल पे ही क्लोजिंग करें। कल भी हम लोग इसी एरिया में क्लोजिंग करे थे और आज भी हमने इसी एरिया में क्लोजिंग करा। अब कल है एक्सपायरी, तो हम लोग एक्सपायरी के दिन में कैसे प्लान करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया ना कि देखिए राउंड लेवल के आसपास इसने आके क्लोजिंग करी है। और अपसाइड में अगर आप लोग देखोगे तो रेजिस्टेंस कहाँ से इसको मिल रहा है, 45,500 के अराउंड से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। और डाउन साइड में इसने आज बाइंग साइड में ट्रेड, बाइंग साइड में एग्रेसिवली बायर्स का एंटर हुआ है 44,500। तो अब ये क्या हो जाएगा ना कि 1000 पॉइंट की रेंज बन चुकी है। तो अगर इस रेंज के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हम लोग यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, तो फिर थोड़ा सा एसएल हिट होने के या फिर यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस है। तो हमारे लिए सिंपल सा प्लान रखना है हमें कि अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो एक मॉर्निंग में हम लोग को मोमेंटम मिल सकता है जब ये 45,185 लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड के अंदर यहाँ पे। तो हम लोग को एक अपसाइड के अंदर मूव मिल सकता है, जो कि इसको लेके जाएगा 45,290, 45,380 और 45,450। ये तीन टारगेट हम लोग को अपसाइड के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है 5 से 10 मिनट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करता है, 10-15 मिनट, और फिर ये 45,185 लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड के अंदर, तो हम लोग को ये तीन टारगेट अपसाइड के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। पर बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे मत करना, क्योंकि एक्चुअली ना ये देखिए ऊपर की साइड में इसके रेजिस्टेंस है, डाउन साइड में इसके पास में सपोर्ट है। तो ये इसलिए, और सेंटर में क्लोजिंग करा है, तो ये क्या ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट टाइम होता है कि ऊपर के कॉल शॉर्ट करके रख देंगे, नीचे के पुट शॉर्ट करके रख देंगे। ऊपर से कल है एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, तो हो सकता है कि कल का दिन है ना पूरा साइडवेज टू वॉलेटाइल चला जाए और ज्यादा कुछ बड़े मूव मिले नहीं। इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगा तब तक बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे। तो हम लोग एक प्लान कर सकते हैं कि मॉर्निंग ट्रेड में हमारे पास में ये प्लान है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है कि 44,500 400 350 इस रेंज में कहीं पे, तो यहाँ पे फिर हमारे पास में सिंपल रखेंगे हम लोग कि हम लोग को एक चाहिए कि भाई इस लेवल के आसपास आके ये रेंज बनाए कुछ, यहाँ से अपसाइड आके इस लेवल के आसपास कुछ रेंज बनाए, और 11-11:30 के आसपास ये अपसाइड में अगर ब्रेकआउट करता है इसको,
तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पे ना स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो भी बना के गए होंगे, तो उनने क्या करा होगा, कॉल और पुट शॉर्ट करके रखे होंगे, ठीक है। तो कब मूव आएगा, जब ऑप्शन सेलर को डर लगेगा कि भाई यहाँ से अगर ये 45,500 वाले लेवल को अगर ये ब्रेक कर रहा है, तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे डरेंगे और वो लोग फिर अपने कॉल की जो पोजीशन होगी उनको यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए कि भाई मार्केट 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा इस लेवल के अंदर कंसोलिडेशन करे, और फिर 11:30 12 के बाद में अगर ये अपसाइड में ब्रेकआउट कर रहा है 45,500 लेवल को, तो हम लोग यहाँ पे अपसाइड के अंदर पोजीशन बना सकते हैं, और फिर हम लोग अपसाइड में टारगेट अच्छे से भी देख सकते हैं, अच्छे टारगेट प्लान कर सकते हैं अपसाइड के अंदर। और डाउन साइड के अंदर कब हमें प्लान करना है, कि जब बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो 44,700 750 800 के इस लेवल के अराउंड अगर ओपन होता है, या 650 के अराउंड अगर ओपन होता है, तो हम लोग यहाँ पे फिर डाउन साइड के लिए कब प्लान कर सकते हैं, कि जब ये 44,500 लेवल को ये कल डाउन साइड के अंदर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे फिर हम लोग डाउन साइड के लिए एक नया लो के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। पर हाँ, ये 11:30 12 के बाद में अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, कि 12 के बाद में अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो फिर सस्टेन भी करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर एक हम लोग को क्विक मूव मिल जाएगा, जो हम लोग को 120 150 200 220 पॉइंट्स का भी यहाँ पे क्विक मूव मिल सकता है, कि 3 कैंडल 4 कैंडल 5 मिनट्स की कैंडल्स में वो डाउन साइड में एक बहुत अच्छा सा क्विक मूवमेंट हम लोग को दे सकता है। तो हमारे लिए सिंपल है कि इस रेंज के अंदर मार्केट जब तक ट्रेड कर रहा है, तब तक वहां पे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी से मत बाइंग ना सेलिंग करो। जब मार्केट में इस क्वांटिटी को, इस लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करे या इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेकआउट करे, तो हम लोग यहाँ पे फिर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर कल गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे हम लोग फिर देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर रहा है इस लेवल को, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर डाउन साइड में गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाता है, यहाँ पे कुछ अगर रेंज बना के वापस अपसाइड में मूव करता है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, प्राइस एक्शन के बाद में ही हम लोग यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करेंगे। बाकी ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड मत करना, क्योंकि लास्ट मंथ की जो एक्सपायरी थी वो भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रही थी, तो यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड मत प्लान करना। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, तो फ्लैट ओपन हो रहा है तो एक ही जो मॉर्निंग में ट्रेड हम लोग को मिलेगा, वो अच्छा अपसाइड में मूव कर सकता है। अगर आप लोग देखोगे निफ्टी 50 का चार्ट, तो निफ्टी 50 का चार्ट है ना, वो बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें यहाँ पे। निफ्टी का जो भी निफ्टी में थोड़ा चार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग फिबोनाची लेवल लगाते हैं, तो देखिए एक फॉल कहाँ से आया था हमारे पास में, यहाँ से एक फॉल आया था डाउन साइड के अंदर इस लेवल पे, इस लेवल पे। तो देखोगे अगर आप लोग, तो ये डाउन साइड में जो एक फॉल आया था, उसके 50% के अराउंड जाके आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, सेलर्स है वो वीक हो रहे हैं। तो कल अगर निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में 10 से 15 मिनट इसी रेंज में रहता है, और फिर 21,500 या 21,490 को ब्रेक करता है, तो अपसाइड के अंदर हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट थोड़े बड़े रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर वहां पे हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि कल निफ्टी का भी एक्सपायरी है। तो फिर अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसके पास में ना ये वाला लेवल रेजिस्टेंस है, 21,700 वाला जो लेवल है ना, ये लेवल इसके पास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट देखोगे अगर, तो यहाँ से हर बार डाउन साइड के अंदर फॉल कर रहा है, तो हम लोग को गैप अप अगर ओपन हो जाता है, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 21,300 350 के अराउंड, इस लेवल के अराउंड, तो फिर यहाँ पे हम लोग है ना साइडवेज टू वोलेटाइल डे देख सकते हैं, कि डाउन साइड में यहाँ पे बायर्स है वो बाइंग करने का ट्राई करेंगे, और अगर यहाँ से अपसाइड जा रहा है, तो फिर यहाँ पे सेलर्स है वो सेलिंग करने का ट्राई करेंगे। एक मूव हमें मिल सकता है अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर ये 11:30 तक या 12 तक भी इसी रेंज के अंदर रहता है, और फिर 21,500 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो सेलिंग साइड में कब तक ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक 21,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट्स में, या फिर 5 मिनट्स में कुछ प्राइस एक्शन नहीं बनाता। और बाइंग साइड के लिए हम लोग कब प्लान करेंगे, जब 21,500 को ब्रेक करता है तभी। बाकी ये हमारे लिए हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर ज्यादा बड़ी क्वांटिटी ट्रेड मत करना, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी प्लान मत करना। हो सकता है कि गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे साइडवेज टू वोलेटाइल होकर इनसाइड कैंडल भी बना सकता है एक दिन के लिए, क्योंकि यहाँ से अब शार्प अप मूव है ना, एकदम अप मूव, वो हमें कब मिलेगा, जब 21,700 750 के ऊपर मार्केट जाएगा ना, तब हमें शार्प अप मूव मिलेगा। बाकी इससे पहले हम लोग को ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर अपसाइड के लिए भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बार बार है देखोगे आप लोग 21,700 के अराउंड आके मार्केट में सेलर्स एग्रेसिवली एंटर हो रहे हैं और इसको डाउन साइड में लेके आ रहे हैं।
और ये जो फॉल आया था इसके बाद में मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पहुंचेगा। तो फर्स्ट टाइम में अगर इसको ब्रेक भी कर देता ना तो फिर यहाँ पे क्या होगा, चांसेस कि फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि मार्केट कहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है, 21,200 से ट्रैवल करके अपसाइड में मूवमेंटम कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी हो जाए। तो फिर इसीलिए इस लेवल के ब्रेकआउट को ना कल ट्रेड थोड़ा कम क्वांटिटी के अंदर करना है, या फिर इसके ऊपर प्राइस एक्शन कुछ बने फिर ही हम लोग यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी के अंदर अपसाइड में ट्रेड करेंगे। थैंक यू।